आज हम कैप्सूल इवियोन के बारे में बात करेंगे। कैप्सूल इवियोन किस किस बीमारी में काम आता है, कितने mg में आता है, कौन कौन इसको ले सकता है, कौन नहीं ले सकता, क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कैप्सूल इवियोन की। कैप्सूल इवियोन विटामिन ई का एक कैप्सूल है जो 200 mg, 400 mg और 600 mg में किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं इस कैप्सूल को कौन कौन ले सकता है और कितनी मात्रा इसकी ले सकता है। जिन लड़कियों को पीरियड शुरू होते हैं, पीरियड शुरू होने पर उनको लोअर एब्डोमेन में दर्द होता है और इस कैप्सूल को लेने से दर्द में आराम मिलता है। तो जो लड़कियां 13 साल से या 12 साल से 18 साल तक की हैं और पीरियड में उनको दर्द होता है तो उन लड़कियों को डेली एक कैप्सूल 200 mg शाम के समय खाना खाने के बाद दे सकते हैं। यह कैप्सूल फैट सोलूबल होता है, यानी कि यह फैट में घुल जाता है। दूसरा, जो 18 साल से ऊपर की लड़की हैं उनको ये कैप्सूल 400 mg दे सकते हैं। तो बड़ों में इस कैप्सूल को 400 और 600 mg दोनों में दे सकते हैं। ये कैप्सूल बीमारी के अकॉर्डिंग इसकी डोज बढ़ा दी जाती है और पेशेंट को दिया जाता है। दूसरे, ये कैप्सूल जो स्किन की बीमारियां होती हैं उसमें भी दे सकते हैं, जैसे कि स्किन में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है, ईचिंग है, स्किन डल हो गई है, स्किन में रूखापन आ जाता है, चेहरे पर झाइयाँ हो जाती हैं, फोड़े या फुंसियाँ निकल जाती हैं, उस समय भी ये कैप्सूल दे सकते हैं। ये कैप्सूल 2 टाइप से लिया जाता है, जैसे कि एक तो ओरली पानी के साथ लिया जाता है और दूसरा चेहरे और स्किन पे अप्लाई किया जाता है। तो जिनको स्किन की प्रॉब्लम है उनको एक कैप्सूल 400 mg शाम के समय पानी के साथ लेना चाहिए और थोड़े से नारियल तेल में 2 या 3 बूंदें मिलाकर चेहरे पर अप्लाई करना चाहिए। लेकिन चेहरे पर इस कैप्सूल को अप्लाई करने से पहले चेहरे को साफ पानी से या किसी फेस वॉश साबुन से अच्छी तरह धोने और सुखाने के बाद ये अप्लाई करना चाहिए। अगर बिना चेहरे को धोए इस कैप्सूल को अपनी त्वचा पर लगाएंगे तो स्किन काली भी पड़ सकती है, क्योंकि जो स्किन पर बाहर के गंदगी जमी हुई है वो भी इस विटामिन ई के कैप्सूल के साथ स्किन में अंदर चली जाएगी और स्किन का रंग काला पड़ जाएगा। अगला है जिसके बालों में कोई इन्फेक्शन होता है, सिर की खोपड़ी में सफ़ेद पपड़ी जम जाती है, छोटी छोटी फुंसियाँ निकल जाती हैं और उन पर खारिश करने के बाद उनकी पपड़ी बन जाती है, या बाल रूखे होते हैं तो वो भी इस कैप्सूल को ले सकते हैं। जैसे बाल धोने के बाद थोड़े से नारियल के तेल में इस कैप्सूल को मिला करके पूरे सिर के ऊपर अप्लाई किया जाता है और बालों की जड़ों में भी अप्लाई किया जाता है। पूरे बालों में इसको लगा सकते हैं और एक कैप्सूल शाम के समय ले सकते हैं। जिस व्यक्ति की हड्डियों में इन्फेक्शन हो जाता है उस व्यक्ति को भी ये कैप्सूल दिया जाता है। इस कैप्सूल को 2 महीने तक लगातार लेने के बाद बीच में बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती। ज़्यादा इस कैप्सूल को लंबे समय तक लेने से शरीर में नुकसान हो सकते हैं। जिस व्यक्ति के पेट में ज़्यादा परेशानी रहती है, लीवर फैटी हो गया है, भूख कम लगती है, तो उस व्यक्ति को भी ये कैप्सूल दे सकते हैं। जो फैटी लीवर के व्यक्ति हैं, जैसे कि वो कोई लीवर की दवाई ले रहे हैं, उसके साथ साथ अगर एक कैप्सूल विटामिन ई का दिया जाए तो इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है। तीसरा है, किसी की किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है तो उस व्यक्ति को भी ये दवाई दे सकते हैं। जैसे किसी को बार बार यूरिन पस बढ़ जाते हैं, उसको ये दवाई दे सकते हैं। अगला है
जिस लड़की के पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम होती है या अंडा बनने में कोई परेशानी होती है, फर्टिलाइजेशन में कोई परेशानी होती है, तो उस महिला या लड़की को भी ये कैप्सूल दे सकते हैं। और जिस किसी भी व्यक्ति को शरीर में इचिंग होती है या बाथरूम के रास्ते इचिंग होती है, वो भी इस कैप्सूल को ले सकते हैं। और महिलाओं के अलावा आदमी भी इस कैप्सूल को ले सकता है। जैसे और इस कैप्सूल को वो व्यक्ति भी ले सकता है जिसके स्पर्म कम बनते हैं, और इस कैप्सूल के ज़्यादा लेने से परेशानी भी हो सकती है। जैसे कि जिस व्यक्ति के सेल डैमेज हो जाते हैं या डीजनरेट हो जाते हैं, वो अगर इसको लेता है तो डीजनरेट हुए जो सेल हैं वो रीजनरेट हो जाते हैं। अगर लंबे समय तक लेंगे तो जैसे रीजनरेट होते हैं लेने के बाद, वैसे ही ज़्यादा सेल बढ़ने के कारण व्यक्ति को कैंसर तक की संभावना हो सकती है। इसलिए इस कैप्सूल को लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।